हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है मार्च की 5 तारीख और उम्मीद है आप सभी ने गर्मियों की सब्जियों की सीडलिंग अपने किचन गार्डन में कर दी होगी और पौधे भी थोड़े थोड़े बड़े होने लगे होंगे। जैसा कि मैंने भी सारी सब्जियों की सीडलिंग कर दी है और मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था और अभी सभी सीड्स मेरे जर्मिनेट भी हो चुके हैं। लेकिन इस वाइट ड्रम में जो मैंने लौकी का पौधा लगाया था वो देखिए अब इतना बड़ा हो चुका है, क्योंकि इसे मैंने थोड़ा सा पहले लगा दिया था। इसे लगाए करीब 22 से 25 दिन हो गए हैं और अब ये पौधा इतना साइज ले चुका है। तो इस समय पर जब हमारी सब्जियों के पौधे इस साइज़ के हो जाते हैं तब ज़रूरत होती है इन्हें एक ऐसी खाद देने की जो इन्हें बहुत आसानी से मिल सके और जो इन पौधों की साइज़ को बहुत अच्छा बनाए, इन्हें स्ट्रॉन्ग बनाए और हेल्दी बनाए। क्योंकि जितना अच्छा पौधे का आकार होगा, जितने स्ट्रॉन्ग और हेल्दी पौधे होंगे, उतनी ही अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि मैं अपने सब्जियों के छोटे पौधों को कौन सी खाद देती हूँ जिससे कि पौधों की हेल्दी ग्रोथ हो, और मैं इसे बनाने का तरीका भी बताऊंगी, इसे देना कैसे है वो भी बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस समय पर जो हम फर्टिलाइज़र अपने पौधों को देंगे वो लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होने की वजह से हमारे छोटे पौधों की रूट्स इन्हें बहुत आसानी से ले पाएंगी। और दूसरा, वो नाइट्रोजन में रिच होना चाहिए ताकि वो पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ को प्रमोट कर सके, क्योंकि पौधा हमारा अभी ग्रोथ पीरियड पर है। तो नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र इसकी जड़ों की, पत्तियों की, शाखाओं की जो ग्रोथ है उसे बढ़ाता है ताकि पौधा अच्छा आकार ले सके। जितना अच्छा आकार होगा, जितना लंबा चौड़ा हमारा पौधा होगा, उतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी। और तीसरा, नाइट्रोजन रिच होने के साथ साथ बाकी के माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हमारे फर्टिलाइज़र में होने चाहिए, जिससे कि पौधा हमारा स्ट्रॉन्ग बने। जितना ज़्यादा पौधा स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही अच्छी पौधे की इम्यूनिटी होगी, जिससे कि छोटे मोटे रोगों से, कीड़े मकोड़ों से पौधा अपने आप निपट लेगा। और जो फ्लावरिंग होती है और फिर फ्रूट नहीं बन पाता है, पौधे में ताकत नहीं होती है, छोटे छोटे फल बन करके गिर जाते हैं, सड़ जाते हैं, ये वाली प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फ्लावर्स फ्रूट में कन्वर्ट हो पाएंगे। तो यहाँ देखिए, इन सभी गुणों से भरपूर लिक्विड मैन्योर मेरा रेडी है अपने पौधों को देने के लिए। और ये है मस्टर्ड केक का लिक्विड, जो कि नेचर में थोड़ा गर्म होता है। और अभी क्योंकि मार्च का महीना चल रहा है, स्टार्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं आई है, तो अभी हम इसे अपने पौधों को देंगे तो बहुत अच्छा पौधों में रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि आगे चल के जब गर्मी तेज़ हो जाती है, अप्रैल मई के समय इसे देना थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि कई बार इसे पौधे जल भी जाते हैं। लेकिन अभी जब गर्मी नहीं बढ़ी है तब हम इसे लिक्विड करके, मतलब अच्छे से डाइल्यूट करके अपने पौधों को बहुत आराम से दे सकते हैं। सर्दियों के लिए तो ये बेस्ट होता ही है, लेकिन गर्मियों में भी स्टार्टिंग में जब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ी नहीं है तब हम इसे आराम से अपने पौधों को दे सकते हैं। तो मुझे तो सभी सीजन्स में अपने पौधों की इस स्टेज पर मैं हमेशा मस्टर्ड केक का लिक्विड देती हूँ। जो मेरे पुराने व्यूअर हैं उनको पता ही होगा, जो रेगुलर वीडियोस देखते हैं। इसे तैयार करने का तरीका भी आपको पता ही है कि बहुत आसान है, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में जल्दी जल्दी एक बार बता देती हूँ, क्योंकि जो लोग नए होते हैं, गार्डनिंग में नए हैं, उनके लिए थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। इसे तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले एक खाली बर्तन ले लेना है। मैंने ये बाल्टी ली है, ये 20 लीटर की बाल्टी है, इसमें करीब 20 लीटर पानी आ जाता है। और इसके बाद आपको मस्टर्ड केक, या जिसे सरसों की खली कहते हैं, ये लेना है। ये केक के फॉर्म में आता है, छोटे छोटे टुकड़े आते हैं, लेकिन मेरी ये कई दिनों से रखी हुई है तो इसमें हवा लग गई थी, इसलिए इस तरह से चूरा हो गई है। तो ये मैंने करीब इतना 50 से 100 ग्राम के करीब होगी। एग्जैक्टली वेट मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं आपको अंदाज से बता रही हूँ, 60-70 ग्राम होगा ये। तो ये आपको लेना है और इसे हमें इस बाल्टी में डाल लेना है। तो अपने पौधे के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप बर्तन लीजिए जितना आपको बनाना है। तो मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा प्लांट्स नहीं है तो मैंने इतना ही लिया है। और अब मैं इसमें करीब 5 से 6 लीटर पानी डाल दूंगी। अब हम इसे ढक करके 4 से 5 दिनों के लिए किसी छायादार जगह पर रख देंगे।
और डेली एक बार हमें इस लिक्विड को किसी स्टिक की मदद से चलाना है। तो अब देखिए 4 दिन हो चुके हैं इसे रखे हुए, और अब ये सरसों की खली अच्छी तरह से फर्मेंट हो चुकी है। तो इसे अब हम अच्छी तरह से चलाएंगे, और इसे अभी ऐसे ही यूज़ नहीं करना है। थोड़ा सा गाढ़ा है ये, इसे हमें और पतला करना होगा और इसमें पानी मिलाना होगा। तो शुरू में मैंने 5-6 लीटर पानी मिलाया था, और अब मैं इसमें 4-5 लीटर के करीब पानी और मिला दूंगी। तो ये कुल मिला के करीब 10-11 लीटर हो गया होगा। तो देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए मस्टर्ड केक लिक्विड की। बहुत ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा इसे हमें अपने प्लांट्स को नहीं देना है। अब ये पूरी तरह से प्लांट्स को देने के लिए रेडी हो चुका है। तो अब देखते हैं इसे देना कैसे है और कितना डालना है। तो देखिए जो मस्टर्ड केक होता है वो जब फर्मेंट हो जाता है तो उसके कुछ छिलके से रह जाते हैं जो नीचे की तरफ तले में बैठ जाते हैं। तो कई लोग तो इसे छान कर यूज़ करते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही यूज़ करती हूँ। तो तले में ना बैठे और जो उसका छिलका है वो भी पूरी तरह से यूज़ हो जाए, उसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप इसे यूज़ करें आप इसे अच्छी तरह से चला लें, ताकि जो इसका छिलका है वो पूरी तरह से पानी में तैरने लगे, ऊपर नीचे होने लगे। और एक छोटे पौधे के लिए, पौधे क्योंकि हमारे अभी छोटे हैं, तो एक छोटे पौधे के लिए इसे करीब आधा लीटर के करीब हमें ले लेना है और अच्छी तरह से चला कर लेना है, ताकि इसके छिलके नीचे ना बैठें। तो देखिए करीब आधा लीटर, पौन लीटर के करीब हम ये लिक्विड लेंगे। और आप ये सरसों की खली के पार्टिकल्स आप देख पा रहे होंगे। तो इससे क्या होगा, नीचे की तरफ जो बाल्टी के नीचे ये जमा नहीं होगा ये, और साथ साथ ही पौधों में चला जाएगा। तो हमें देखिए जड़ों के आसपास इसे डाल देना है। बहुत ज़्यादा एक प्लांट पर आपको 3-4 लीटर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्लांट्स अभी छोटे हैं तो पौधों की जड़ें भी बहुत ज़्यादा गहराई तक बहुत ज़्यादा फैली नहीं होंगी। तो बहुत ज़्यादा डालेंगे तो वो वेस्ट होगा और कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो बस आधा लीटर 1 लीटर के करीब आप डाल दें, ताकि पौधे की जड़ें इसे आराम से ले सकें। इसके अलावा ये ध्यान रखना है, जब भी आप लिक्विड डाल रहे हैं तो गमलों की मिट्टी बिल्कुल ड्राई नहीं होनी चाहिए, हल्की सी नमी बनी होनी चाहिए। जैसे कि मैंने सुबह पानी दिया था अपने सभी पौधों को, तो अभी मिट्टी में हल्की सी नमी है, तो इस समय मैंने दिया है। और ये लिक्विड डालने के बाद थोड़ी देर के बाद कई बार देखने में आता है हल्का सा गाढ़ा रह जाता है अगर लिक्विड, तो कि मिट्टी के ऊपर वाइट सी लेयर जम गई है और फिर उसके ऊपर मक्खी मच्छर इत्यादि आते हैं। तो उससे बचने के लिए आप इस तरह से खुरपी से हल्की हल्की मिट्टी की गुड़ाई कर लें। इससे क्या होगा कि जो लेयर है वो हट जाएगी। और मेरे मिट्टी पर तो वाइट लेयर नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं हल्की गुड़ाई कर रही हूँ, क्योंकि जो खरपतवार वगैरह थी वो सारी की सारी निकल जाएगी। और पौधे को बचाकर बिल्कुल पौधे से हल्की सी दूरी पर आप गुड़ाई करें, एकदम से पौधे के पास ना करें, नहीं तो रूट्स डैमेज होने का खतरा रहता है। तो बस इस लौकी के पौधे पर तो मैंने ये डाल दिया है, और अभी मेरे पास एक ही ये प्लांट रेडी था, बाकी के पौधे तो अभी छोटे हैं। करीब 15 दिनों में ये भी थोड़े थोड़े बड़े हो जाएंगे, और मैं फिर से एक बार ये लिक्विड तैयार करूँगी और इन सभी पौधों को दूंगी। और अभी ये जो मेरे स्ट्रॉबेरी के प्लांट हैं और पुदीना का प्लांट है, और इसके अलावा जितने भी मेरे फूलों वाले गमले हैं, नीचे बालकनी में जितने भी गमले रखे हैं, उन सभी में मैं ये लिक्विड डालूंगी। इसीलिए मैंने इसे इतना बनाया था। तो ये जो सरसों की खली का लिक्विड होता है, ये आप हर तरह के सब्जियों के पौधे में, फूलों के पौधों में, किसी भी तरह के पौधे में डाल सकते हैं। बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। तो बस इसे डालने के बाद पौधे की ग्रोथ कैसी रहती है वो मैं आपको अपडेट आने वाली वीडियोस में देती रहूँगी। तो आप भी इस समय पर मस्टर्ड केक का लिक्विड अपने छोटे पौधों को दे करके उसकी ग्रोथ तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।